दिन मैंने अपना बैंक अकाउंट खोला और स्क्रीन पर सिर्फ 30,450 दिख रहा था। यही मेरी पूरी सेविंग्स थी। 2 साल की जॉब और सिर्फ 23,000 रुपए। लेकिन असली शौक मुझे तब लगा जब मेरे दोस्त रोहन ने मुझसे कहा, अगर तुम अपना पैसा बैंक में ही रखोगी तो 10 साल बाद भी तुम्हारी सेविंग्स ज्यादा नहीं बढ़ेगी। पहले तो मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसी रात मैंने एक कैलकुलेशन देखी जिसने मेरी पूरी सोच को बदल दिया। और शायद यही गलतियाँ आज भी 90% लोग कर रहे हैं। मैं हमेशा यही सोचती थी कि बैंक सबसे सेफ जगह है। घर में भी यही सिखाया गया था, पैसे बचाओ और बैंक में रखो। लेकिन एक दिन एक्साइटमेंट में मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, बैंक इंटरेस्ट वर्सेस इन्फ्लेशन, और जो रिजल्ट सामने आया वो थोड़ा शॉकिंग था। बैंक मुझे लगभग 3 से 4% का इंटरेस्ट दे रहा था, लेकिन इन्फ्लेशन 6 से 7% थी। मतलब चीजों के दाम मेरे पैसे से तेजी से बढ़ रहे थे। यानी टेक्निकली मेरा पैसा बढ़ ही नहीं रहा था, वो तो धीरे धीरे कम हो रहा था। और वही मोमेंट था जब मुझे पहली बार लगा शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद मैं अपने दोस्त रोहन से मिली। रोहन मेरी ही एज का था, लेकिन उसके पास ऑलरेडी अच्छी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स थे। तो मैंने उससे पूछा, तुम इतना पैसा कैसे बचा लेते हो? तो वो मुस्कुराया और बोला, रोहन ने जवाब दिया, मैं तो पैसा बैंक में रखता ही नहीं हूँ। मैंने कहा, तो फिर कहाँ रखते हो? उसने सिर्फ एक ही वर्ड बोला, एसेट्स। और सच बताऊं, उस समय ये वर्ड मेरे लिए भी नया था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। रोहन ने अपना फोन निकाला और मुझे एक ग्राफ दिखाया। उसने कहा, अगर कोई हर महीना सिर्फ 2,000 इन्वेस्ट करे और एवरेज 12% का रिटर्न मिले तो 15 साल बाद ये पैसा 10 लाख से ज्यादा हो सकता है। मैंने तुरंत कहा, इम्पॉसिबल। लेकिन उसने कैलकुलेटर से दिखाया और उसी मोमेंट मुझे समझ आया, पैसा कमाने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी चाहिए। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं भी यही एक्सपेरिमेंट करूंगी। मेरे पास कुल 23,000 थे। मैंने उन्हें 3 हिस्सों में बांट दिया। लेकिन सवाल था कि पैसा लगाया कहाँ जाए। रोहन ने मुझे 3 सिंपल ऑप्शंस बताए। फर्स्ट वन इज इंडेक्स फंड। उसने कहा, इंडेक्स फंड मतलब तुम एक साथ कई सारी कंपनीज में पैसा लगा देती हो, जैसे रिलायंस, TCS, HDFC बैंक। इन सब कंपनीज के शेयर्स एक बंडल में होते हैं। जब ये कंपनीज ग्रो करती हैं तो तुम्हारा पैसा भी ग्रो करता है। और सबसे अच्छा हिस्सा ये है कि तुम्हें स्टॉक्स चुनने की टेंशन नहीं होती। सेकंड वन इज गोल्ड ETFs। फिर उसने मुझे गोल्ड ETF के बारे में बताया। हम सब सोना तो खरीदते ही हैं, लेकिन ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट नहीं होती क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस होते हैं। गोल्ड ETFs में तुम डिजिटली गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हो, ना लोकर की टेंशन, ना चोरी का डर। और अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाता है। फिर रोहन ने मुझे तीसरी बात बताई जो बहुत ही पावरफुल थी। उसने कहा, अगर स्किल्स ही स्ट्रांग नहीं है तो इन्वेस्टमेंट से पहले इनकम बढ़ाना जरूरी है। मैंने पूछा, मतलब? उसने कहा, मान लो तुम हर महीना सिर्फ 2,000 इन्वेस्ट कर सकती हो, लेकिन अगर तुम कोई स्किल सीख लो तो वही इनकम 5,000 या 10,000 एक्स्ट्रा बन सकती है। फिर उसने एग्जाम्पल दिए, लाइक वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड कंटेंट राइटिंग। आज इंटरनेट पर हजारों लोग इन स्किल्स से फ्रीलांसिंग करके पैसा कमा रहे हैं। तब मुझे समझ आया, अगर मैं सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करूंगी तो ग्रोथ स्लो होगी, लेकिन अगर मैं स्किल्स भी सीखूंगी तो इनकम भी बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट भी। इसलिए मैंने पैसा ऑनलाइन कोर्सेज और लर्निंग में लगाया। और ऑनेस्टली बताऊं तो यही डिसीजन बाद में मेरे लिए सबसे वैल्यूएबल साबित हुआ। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। कभी मार्केट गिरता था, कभी बढ़ता, और कभी मुझे लगता कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं ले लिया। लेकिन रोहन ने मुझे एक रूल दिया, मार्केट को डेली मत देखो, टाइम को काम करने दो। हर महीने जैसे ही सैलरी आती 2,000 इन्वेस्टमेंट में लगा देती। 1 साल बाद जब मैंने अपना इन्वेस्टमेंट चेक किया तो मैं सच में शॉक रह गई। मेरा पैसा बैंक से कहीं ज्यादा ग्रो हो चुका था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, मैंने कोई रिस्की ट्रेडिंग नहीं की थी, बस सिंपल इन्वेस्टिंग की। तब मुझे समझ आया, अमीर लोग सिर्फ पैसा सेव नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं। दोस्तों, आज भी मैं बैंक अकाउंट यूज करती हूँ, लेकिन सिर्फ एक्सपेंसेस के लिए, वेल्थ बनाने के लिए नहीं। क्योंकि सच ये है, बैंक पैसे को बचाता है लेकिन एसेट्स पैसे को बढ़ाते हैं। और शायद यही रीजन है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी काम करते हैं
और कुछ लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। वैसे तुम अपना पैसा कहाँ रखते हो, बैंक में या इन्वेस्टमेंट में? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।